सभी दर्शकों को विजय वर्मा की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम स्थानीय मान और जाति मान के संबंध में चर्चा करेंगे आप लोगों से। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये हम जो भी पढ़ा रहे हैं फिर बता दें, बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कक्षा 1 से लेकर के जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे, चाहे आप कक्षा 12 में पढ़ते हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या सीटेट कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सब में ये काम आएगा, बेधड़क काम आएगा। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आप बताइए हमको। हमने करड़ी के 20 भाग पढ़ाए हैं और उन सारे 20 भागों को हम देखे हैं कि लोग उसको पढ़े हैं, तो कोई भाग 5 पढ़ा है तो कोई 16 पढ़ लिया, उसको पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए और किसी के कम हैं। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। अगर आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो भाग 1 से पढ़ना शुरू करिए, उसको तैयार कर लीजिए। भाग 2 पढ़िए, उसको तैयार कर लीजिए। और फिर जब आप करड़ी भाग 20 पर पहुंचेंगे तो आप हमें बताएंगे, हमको पढ़ाएंगे। हम एज टीचर मैं वादा करता हूँ कि आपको 0 से गणित में हीरो जरूर बना दूंगा, क्योंकि ज़मीन से आसमान में जाने के लिए, शून्य से शिखर की ओर बढ़ने के लिए हमें बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वही बेसिक चीज़ें आगे भविष्य में ले जा कर के हमें डुबो देती हैं। समय निकल जाता है, कंपटीशन का पेपर होता है और हम क्वेश्चन को काटते छांटते रह जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हल नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें बेसिक चीज़ें कम मालूम है। ये नहीं है कि आप जो है बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, हो सकता है बेसिक चीज़ें आप भूल गए हों, हम भी भूल जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में महान नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक आदमी का अंत नहीं हो जाता है तब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है, पूर्णतया परिपक्व नहीं हो सकता है। आप चाहे इतना वीडियो अच्छा पढ़ लें, चाहे जिसका वीडियो पढ़ लें। अब फ़िलहाल हम अपना वीडियो इसी तरह बना रहे हैं और जल्द ही हम पूरा अपना आइटम लाने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे तो हो सकता है हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएं, जिसमें सभी लोग देखेंगे, हमको देखेंगे, आपस में आमने सामने बात करेंगे, फेस टू फेस। कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है। लेकिन इस सब में हमें किसी चीज़ की लालसा भी नहीं है, मोह माया भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये चाहिए कि आप लोगों की प्रगति हो, आपके बच्चों की प्रगति हो। आपने बच्चों को पढ़ाइए, ये नहीं कि आपके पास मोबाइल है तो आप अपने छोटे बच्चों को न दें कि आप उसको खोल दीजिए, बच्चों को समझाइए, आप उनकी मदद करिए। ऐसा नहीं है कि सारी जीवी आप ही ख़त्म कर डालें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ना दें। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि जो ज़्यादा कार्य करता हो, ज़्यादा पढ़ता हो तो अपनी जीवी ख़त्म कर दे, अपने भाई बहनों तक न पहुंच पाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि न ज़्यादा करो, कम से कम एक आधे वीडियो बच्चों को भी बता दिया करो, जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो जाए। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है जाति तथा स्थानीय मान। जाति तथा स्थानीय मान देखिए क्या होता है। जाति मान क्या होता है? जाति मान सेम होता है, ये 6 है। चाहे वो इकाई पर बैठा हो, चाहे दहाई पर हो, चाहे सैकड़े पर हो, चाहे 1000 पर हो, चाहे 10,000 पर हो, उसका जाति मान जो अंक होगा वही जाति मान होगा। 6 का जाति मान 6 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 9 का 9 होगा, 7 का 7 होगा। ये 6 इकाई पर बैठा है। अगर इसको उठा करके हम 1000 पर बिठा दें
तब भी इसका जाति मान 6 ही रहेगा। अगर इसको 10,000 पर बिठा दें यहाँ पर, तब भी इसका जाति मान 6 ही होगा। इसलिए अब हम जान गए, बोलो हाँ कि ना, कि आप तो जान गए ही होंगे कि जाति मान के बारे में अब दोबारा बताना नहीं पड़ेगा कि जाति मान क्या होता है। अब हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, 5, 4, 7, 8, 9 में 4 के स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। स्थानीय मान के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। हम आज इसमें एक तीर से तीनों निशाने लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक ही चीज़ पूछी जाएगी कि 8 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, बस इतना ही पूछते हैं। लेकिन हम योग भी बताएंगे, अंतर भी बताएंगे और इसका गुणा भी बताएंगे। इससे हटकर नहीं जाएगा सवाल, ध्यान से समझिएगा। तो 4 का स्थानीय मान, 4 कहाँ पर बैठा है, सैकड़े पर, 1000 पर बैठा हुआ है। तो 4 का स्थानीय मान 1000 से गुणा कर दीजिए 4 को, 4000। तो 4 का स्थानीय मान 4000 हो गया। और 8 का स्थानीय मान ये दाहिनी पर बैठा हुआ, 10 से गुणा कर दो, दाहिनी 10 की होती है, तो 10 अठे 80 होगा। अगर इसका अंतर करेंगे तो 3920 आएगा। जब योग करेंगे तो 4080 आएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो उतार लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 32। ये हमारा ये 3,20,000 हो गया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो थोड़ा अगला टाइप का क्वेश्चन है, ज़रा इसको ध्यान समझिएगा कि 7, 6, 8, 9, 5 में से 6 के स्थानीय मान तथा जाति मान का योग और अंतर क्या होगा और इसका गुणा क्या होगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर 6 का स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान और जाति मान दोनों चीज़ पूछ रहे हैं। तो 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया, 6 का जाति मान 6 हो गया, योग पूछेगा 6006 हो गया। अंतर 6000 में से 6 घटा दीजिए, 5994 आएगा। और अगर इसका गुणा पूछे स्थानीय मान का, तो 6000 में हम 6 से गुणा कर दें। अगर स्थानीय मान और जाति मान का गुणा पूछ रहा है तो ये 3 जीरो उतार लीजिए, 36,000 हो गया। ये 3 जीरो अगर आप हटाना चाहें तो यहाँ पर 10³ लिख सकते हैं। तो 36 × 10³ या 10 की घात 3, 10 को 3 बार गुणा करिए, देखिए 1000 हो जाता है। अब 36 को 1000 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। ये ही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। ये टाइप 2 है। टाइप 2, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक स्थानीय मान, जाति मान हम जानते हैं, आपको आता होगा, बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन दशमलव में थोड़ी भिन्नता है, इसको ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर 9 का स्थानीय मान क्या है, तो दशमलव के बाद ये चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। कितने स्थान पर बैठा है, दशमलव के बाद ये चौथे स्थान पर बैठा है। और जब ये चौथे स्थान पर बैठा है तो इसका मतलब 4 जीरो होंगे नीचे और ऊपर 9 होगा। तो स्थानीय मान कितना हो गया, 9 हो गया। जाति मान 9 का 9 ही रहेगा। अगर इसका अंतर पूछे तो 9 - 9/10,000, इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो ये 90,000 हो गया। फिर 9 घटा देंगे और बटे ये वाले 10,000 लिख लेंगे, तो हो जाएगा ये 89,991/10,000। अगर इसको हम दशमलव में लाना चाहें तो नीचे के 1, 2, 3, 4 जीरो काट दीजिए और यहाँ 1, 2, 3, 4 दर्जा के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के पहले आप एक काम जरूर करिए, ये लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बार बार हमें बताना ना पड़े, मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपके पैसे भी नहीं कटेंगे।
केवल बटन ही दबाना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो थोड़ा आप मेरा साथ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 675.2345। अब इसमें देखिए, पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर 4 के स्थानीय मान तथा जाति मान का योग क्या होगा और इसका अंतर क्या होगा। तो पहले योग देख लीजिए, इसमें जाति मान का योग क्या होगा। तो योग देख लीजिए, 4 का स्थानीय मान, 4 कितने दर्जे पर बैठा हुआ है, किस संख्या पर बैठा, 1 2 3, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। इसका मतलब हर में 3 जीरो होंगे, ऊपर 4 होगा, स्थानीय मान ये होगा। अगर यहाँ पूछे 6 का स्थानीय मान कितना है, तो यहाँ का 6 का मान दशमलव के बाद 600 ही होगा। ये भी याद रखना, यहाँ दशमलव का स्थान कितना होगा, इसका स्थानीय मान 600 ही होगा। दशमलव की इधर की कहानी अलग और दशमलव की इधर की कहानी अलग। इधर का सिस्टम अलग चलता है और इधर का सिस्टम अलग चलता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। 4 का जाति मान 4 ही रहेगा। देखिए जहाँ पर जाति मान की बात आती है तो दशमलव के इधर वाला सिस्टम, दशमलव के इधर वाला सिस्टम, दोनों में एक ही बात चलती है। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान पूछे 7 का तो 7 होगा, 5 का 5 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा जाति मान, 4 का 4 होगा और 5 का 5 होगा। लेकिन स्थानीय मान में अंतर है। यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान चौथे स्थान पर है, तो 5 बटे नीचे 1 करके 4 जीरो हो जाएंगे, चौथे स्थान पर है ना। लेकिन यहाँ पर अगर 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 का स्थानीय मान केवल 5 ही होगा। अब इधर देखिए 4 का स्थानीय मान तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो 4 बटे 1000 हो गया। और 4 का जाति मान हमारा कितना है, 4 है, इनका योग कर लिया, 4 प्लस 4 बटे कितना हो गया हमारा, 4 प्लस 4 बटे 1000। 1000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 4 जोड़ दिया, तो 4000 प्लस 4 बटे 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 4000 4 बटे 1000। दशमलव में लाना है तो ये 3 जीरो काट दीजिए और इधर पूरी संख्या लिख करके 1 2 3 दर्जा के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए 100 की बातों में एक बात, फॉर्मेलिटी मत अदा करें कि हमें केवल फॉर्मेलिटी अदा करना है। अगर आपको पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे सारे वीडियो को शुरू से पढ़िए। अगर हम करणी के 20 भाग पढ़ा चुके हैं तो 20 भागों में भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट करें। जब 1 तैयार हो जाए तब 2 में पहुँचें, जब 2 तैयार हो जाए तब 3 में पहुँचें, और जब आप 20 में पहुँचेंगे तो ये मेरा वादा है कि भाग 21 का वीडियो आप स्वयं बना लेंगे, जो 20 में नहीं होगा। तभी तो आप 0 से हीरो बनेंगे। इसलिए आप सभी लोग मेहनत करिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो प्रेरित करें और उनको समझाएं, खुद समझाएं। अगर समझ में ना आए तो या हमसे बताएं कि कौन सा भाग हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम दोबारा उदाहरण देकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पर भी कोई दिक्कत आती है वहाँ पर हम आप लोगों की मदद करेंगे, लेकिन मुझे आपकी भी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो जानते हो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। थोड़ा मेहनत आप भी हमारा सहयोग करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों से हमने जो अपेक्षा की है वो उसमें आप सभी लोग बहुत खरे उतरेंगे। थैंक यू।